भरा हुआ जेब दुनिया दिखाता है और खाली जेब उस दुनिया के इंसान दिखाता है। मेरे बच्चे, आज हम तुम्हें एक ऐसा सत्य बताने जा रहे हैं जो सत्य कड़वा तो है लेकिन तुम्हें भीतर से फौलाद की तरह मजबूत बनाने वाला भी है। मेरे बच्चे, ये सच है कि भरी हुई जेब इंसान को पूरी दुनिया की सैर कराती है, तमाशे दिखाती है, लेकिन एक खाली जेब उसी दुनिया के असली इंसानों के चेहरे दिखा देती है। जब तुम्हारे पास धन दौलत और पैसा होता है, तब तुम्हारे चारों ओर हंसने वाले, तुमसे प्रेम का ढोंग करने वाले और तुम्हारी हर हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है। तब तुम्हें वे तमाम रिश्ते बहुत उपयोगी और अपने लगते हैं जो तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। तब तुम्हारी हर बात की कीमत होती है, तुम्हारे हर शब्द का मान रखा जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे ही तुम्हारी वो जेब खाली होती है, तब तुम्हें असलियत समझ में आती है। तब तुम्हें पता चलता है कि कौन केवल तुम्हारी ज़रूरतों के लिए तुम्हारे पास था और कौन सचमुच तुम्हारे लिए खड़ा था। बच्चे, ये संसार स्वार्थ की धुरी पर टिका है। यहाँ पैसा आते ही इंसान बड़ा लगने लगता है और पैसा जाते ही उसकी कीमत शून्य मान ली जाती है। लेकिन एक बात सदा याद रखना, तुम्हारी जेब भले ही खाली हो जाए, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे कर्मों का भंडार हम कभी खाली नहीं होने देंगे। मेरे बच्चे, आज जो लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो तुम्हारा फ़ोन तक उठाना ज़रूरी नहीं समझते, जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, याद रखना, यही लोग कल तुम्हारी सफलता की छांव में खड़े होने के लिए तरसेंगे। बच्चों, खाली जेब कोई सज़ा नहीं है, बल्कि वो एक पहचान है। इसी खालीपन में तुम्हें असली मित्रों की पहचान होती है। झूठे रिश्ते अपने आप दूर हो जाते हैं और तुम खुद अपने आप को खोज पाते हो। आज ये खाली जेब तुम्हें जो सबक सिखा रही है, जो सत्य दिखा रही है, वो भरी हुई जेब में तुम कभी नहीं समझ पाते। असली रिश्ते कौन से हैं, ये तुम्हें कभी दिखाई नहीं देता। कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका अंतर तुम्हें कभी समझ नहीं आता। इसलिए आज अगर तुम्हारी जेब खाली है, तो अपनी आंखों में आंसू मत लाओ, अपना मन छोटा मत करो। इसके विपरीत महादेव का आभार मानो कि महादेव ने तुम्हारी जेब खाली रखकर तुम्हें और बड़े धोखे और बड़े विश्वासघात से बचा लिया है। और बच्चे, चिंता मत करो, तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए केवल पैसा ही काम नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा संयम और तुम्हारा हम पर अटूट विश्वास ही काफी है। आज तुम्हारी जेब खाली है, लेकिन कल तुम्हारा जीवन इतना भरा हुआ होगा कि ये पूरी दुनिया खुद तुम्हारी ओर देखेगी। बस एक बात गांठ बांध लो, जिन्होंने तुम्हें खाली जेब में नहीं पहचाना, उन्हें भरी जेब होने पर अपने करीब मत आने देना। बच्चे, हम जानते हैं कि जब पहली बार तुम्हारी जेब खाली हुई, तब तुम्हें सिर्फ पैसों की कमी महसूस नहीं हुई, बल्कि उस पैसों की कमी के साथ साथ तुम्हें इंसानों की भी कमी महसूस हुई। कल तक जो तुम्हारे इतने करीब थे, जो कहते थे कि कुछ भी लगे तो बताना, वही आज तुमसे नजरें तक नहीं मिलाते। और तब तुम अपने आप से ही पूछते हो कि इसमें मेरी क्या गलती है, सब मुझसे दूर क्यों जा रहे हैं। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम बदले नहीं हो, बल्कि तुम्हारी परिस्थिति ने उन झूठों के नकाब उतारकर उनका असली चेहरा तुम्हारे सामने ला खड़ा किया है। भरी हुई जेब इंसान को आत्मविश्वास देती है, लेकिन खाली जेब इंसान को भीतर से वज्र जैसा मजबूत बनाती है। भरी हुई जेब में तुम्हें लोग मिलते हैं, गाड़ियां, घर और सपने दिखाई देते हैं, लेकिन खाली जेब में तुम्हें अपनी खुद की सांसें सुनाई देती हैं। तुम्हें अपने मन की आवाज़ समझ में आती है, तुम अपने स्वयं के अस्तित्व से जुड़ जाते हो और सबसे मुख्य बात, तुम्हें हमारी उपस्थिति का आभास होने लगता है। ये याद रखना मेरे बच्चे, आज भले ही तुम्हारी जेब खाली हो, लेकिन इस खालीपन ने तुम्हें सच्चे रिश्तों की पहचान दी है। और तू चिंता मत कर, तेरी जेब हमेशा खाली नहीं रहेगी, तेरी भी झोली भरेगी। अपनी इस शिव शक्ति पर पूर्ण विश्वास रख, तेरा भी समय आएगा। विचलित मत हो। अगर तुझे अपने महादेव पर सचमुच विश्वास है, तो हर हर महादेव लिखना मत भूलना। बच्चे, ये दुनिया तुम्हें इंसान के रूप में नहीं, बल्कि तुम्हारी परिस्थिति के तराजू में तौलती है। आज तुम्हारा मूल्य तुम्हारी जेब से तय हो रहा है, लेकिन कल तुम्हारा नाम तुम्हारे कर्मों से पहचाना जाएगा। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। तो बच्चे, जिसे ऊंची उड़ान भरनी होती है, उसे पहले अकेले रहना सिखाया जाता है। जिसका भविष्य बहुत विशाल होने वाला होता है, उसका वर्तमान अक्सर कठिन रखा जाता है। आज तुम मदद मांगने से डरते हो, क्योंकि तुम्हें तिरस्कार और ना का डर सताता है। लेकिन याद रखना, जिन्होंने तुम्हें मना किया है, उनसे कहीं ज्यादा हम तुम्हें देंगे। चिंता मत करो, उदास मत हो, दुखी मत हो, बस विश्वास रखो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। बच्चे, खाली जेब सिखाती है कि किसके सामने झुकना है और किससे दूर रहना है। वह सिखाती है कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं कैसे करनी है। आज तुम्हें लग रहा होगा कि तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन सुनो, हम तुम्हें बताते हैं, तुम मेरी एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा हो। हमने तुम्हें नीचे गिराया नहीं है, बल्कि हमने तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए तैयार किया है। पैसों की वजह से मिले हुए लोग बहुत कम समय तक टिकते हैं,
लेकिन जो पीड़ा और संकट में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं वे जीवन भर के साथी होते हैं। आज अगर तेरे पास कोई नहीं है तो समझ जा कि हम तुझे अपने और भी करीब ला रहे हैं, क्योंकि जब सब दूर हो जाते हैं तभी हम तुम्हारे सबसे निकट आते हैं। तेरा नसीब अभी खत्म नहीं हुआ है। आज जेब खाली है, पर कल तेरे हाथों में इतना कुछ होगा कि तेरा मन विनम्रता से भर जाएगा। बस एक बात याद रख, जिन्होंने आज तुझे कम आंका उनसे नफरत मत करना। उन्होंने तुझे सच से रूबरू कराया, इसके लिए उनका आभार मान। तू अकेला नहीं है, हम सदैव तेरे साथ हैं, और जहां हम होते हैं वहां किसी चीज की कमी नहीं रहती। बच्चे, तू बस अपने आप पर और हम पर पूर्ण विश्वास रखकर चलता रहे। तेरे कदमों की आहट जल्द ही ये दुनिया सुनेगी, और तब तुझे समझ आएगा कि तेरी खाली जेब तेरा अंत नहीं था, बल्कि वो तेरी एक नई और भव्य शुरुआत थी। विश्वास रख, दुखी मत हो, हमारा आशीर्वाद और हमारा साथ हमेशा तेरे साथ है। सब कुछ मंगल होगा, चिंता मत कर मेरे बच्चे। अगर तुझे अपने महादेव पर सच में विश्वास है तो श्री स्वामी समर्थ की जगह ओम नमः शिवाय या श्री स्वामी समर्थ के भाव में महादेव के प्रति अपनी अटूट भक्ति प्रकट कर। तेरा कल्याण होगा। भक्तों, अगर आपको आज का ये संदेश अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट करना न भूलें। साथ ही इसे साझा भी करें, क्योंकि आपके एक साझा करने से किसी के जीवन में आशा की किरण जाग सकती है, किसी को नई दिशा मिल सकती है, जिसका पुण्य फल आपको निश्चित ही मिलेगा। ऐसे ही महादेव के संदेशों के लिए जुड़े रहें। महादेव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। सभी आनंदित रहें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय जय भोलेनाथ।